साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आजमगढ़ जनपद के एक मेहता पार्क में आज हम लोग हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं अपनी फरियाद लेकर आई थी। साथ में समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं थे जो कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास कर रहे थे। मेरे पास एक और शख्सियत हैं जो समाजवादी पार्टी की बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं। तो मैं सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूँगा और आप परिचय दीजिए और बताइए कि क्या मामला था। मेरा नाम पप्पू कुमार यादव है। मैं जिला पंचायत का मेंबर हूं और साथ ही साथ जिला योजना समिति का मेंबर हूं। छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूं। मैं हरिहरपुर का रहने वाला हूं। हरिहरपुर में अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक में अनिल यादव के घर पुलिस जाती है और कहती है कि तुम्हारे खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज है। बीएनएस की धारा 109 का मतलब जो अगर आईपीसी में आप उसको तब्दील करेंगे तो वो 307 में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये बातें हम लोगों को पता चलती है। तो जब हम लोग पेपर को निकलवाते हैं तो देखते हैं कि बीएनएस की धारा 109 जो दर्ज हुई है वो मुकदमा दर्ज हुआ 27 जुलाई को। यहाँ डेट देखिए, ढंग से याद करिए, 27 जुलाई को। और 27 जुलाई के बाद के पहले ये 17 जुलाई को यानी 10 दिन पहले एसपी साहब के यहाँ ये दरखास्त पड़ती है। उस दरखास्त में एफआईआर जो दर्ज करने की दरखास्त दी जाती है करिया द्वारा 17 जुलाई को, उसमें घटना का जो समय दिया गया है वो 1 जुलाई दिया गया है और मेडिकल जो लगा है वो 4 जुलाई का लगा है। यानी कि घटना होने के 17 दिन बाद तो ये लोग दरखास्त देने जाते हैं और उसके 10 दिन बाद यानी कि घटना के 27 दिन बाद और दरखास्त देने के 10 दिन बाद वो 27 तारीख को मुकदमा दर्ज थाना कंधरापुर में होता है। पहली दृष्टया तो ये फर्जी है। दूसरी बात, यहाँ गांव की महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग महिलाएं आई हैं। मैं मना कर रहा था, बहुत लोगों को हम लोगों ने रोक दिया कि आप लोग मत जाइए। तो ये लोग कह रही थी कि नहीं, हम लोग अपनी चल के व्यथा कहेंगे। इस प्रकार की कोई घटना हुई ही नहीं है। अरे 1 जुलाई छोड़िए, 1 जून यानी 1 महीना पीछे भी जाइएगा आप तो उस दोनों परिवार के बीच कोई कहा सुनी तक नहीं हुई है, कोई तू मैं नहीं हुई है। पता नहीं किसके प्रभाव में आकर थाना कंधरापुर की पुलिस 307 जैसे संगीन मुकदमा दर्ज करती है। अब मुकदमा दर्ज करती है, जब गांव में जांच करने के लिए पुलिस आती है तो पूरे गांव के लोग बताते हैं कि साहब इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। पुलिस मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? अब ये तो पुलिस वाले बताएं। ये तो जो एक हमने सुना कि कोई दलाल है बिलरियागंज, कौन सा गाँव है, जल्दी पट्टी का कोई बहुत बड़ा दलाल है जो लखनऊ में इस्पात सेंटर चलाता है और इस्पात सेंटर की आड़ में वो अवैध काम करता है, वेश्यावृत्ति का काम करता है। वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को फंसा के रखता है, उनकी वीडियो बना के रखता है। हो सकता है उसी के दबाव में कोई लखनऊ से कोई बड़ा अधिकारी उसकी वीडियो में फंसा हो, वो बार बार कंधरापुर पुलिस को फोर्स कर रहा हो, क्योंकि कंधरापुर पुलिस बार बार यही कह रही है कि ऊपर से दबाव आ रहा है और ऊपर से सारी बातें पहुंचा दी गई हैं कि फर्जी है मुकदमा, फर्जी है मुकदमा, फर्जी है मुकदमा। मैं कह रहा हूँ कि जो बार बार कंधरापुर थाने पे लखनऊ से दबाव बना रहा है, मुझे पता हो है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरा ये आरोप भी है कि उसकी वीडियो, अश्लील वीडियो वो दलाल बना लिया, तब उन्हीं से पैरवी करा रहा है। ये स्थिति है। बताइए, फर्जी मुकदमा कायम करके और तो और आप सुनेंगे तो अवाक रह जाएंगे कि जो घूंघट में महिलाएं हैं, 2 ही महिलाएं उस घर में हैं। माता ऑलरेडी एक्सपायर कर चुकी है, एक्सीडेंट उनका हुआ था, वो पहले से ही मर चुकी हैं। वो जो 2 बच्चे, उन 2 बच्चों को एक बड़ी बहन है अपने बच्चों की तरफ पाल पोस कर बड़ा करती है, उनकी शादी करती है। अभी वो नई नवेली दुल्हने हैं, उनके अभी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे हैं, चूँकि भाई छोटे बड़े हैं। पुलिस उस महिला को उठा के लेके जाती है, घर में टीवी हो, फ्रिज है, दरवाजा है, कुर्सी है, मेज है, तोड़ देती। 10 साल के बच्चे को दरोगा पीट रहा है घर के अंदर रात में घुसकर। रात में पुलिस कब गई थी? देखिए, कई बार पुलिस गई है, डेट वाइज तो याद नहीं है, लेकिन कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, और उस महिला को मेरे ख्याल से 12-1 बजे, 2 बजे उठा ले गई। फिर यहाँ माननीय विधायक नफीस अहमद, माननीय विधायक आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव, हवलदार यादव जी कि मैं फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से मैं पूरी बात बताता हूँ। ये लोग एसपी साहब से कहते हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ एसपी साहब को कि उन्होंने तुरंत उस महिला को छुड़वाया। लेकिन इस गर्मी के समय में 4 बजे से 3 बजे से ले जाकर थाने में उसको बैठाया गया। उसका दूध पीता बच्चा बीमार पड़ जाता है, वो घर आते हैं, उसको उल्टी और दस्त होने लगती है, उसे भर्ती कराया जाता है, किसी तरीके से उसका जान बचाया जाता है उस बच्चे का। अगर उस बच्चे को हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि उस महिला को भी मुलजिम बनाया गया 300। पुलिस को मुकदमा लिखते वक्त तो सोचना चाहिए था कि पुलिस ये कर क्या रही है। चलिए, उस बच्चे को फिर एक अमन यादव हमारे साथ यही है बेचारा, ये भैने है, इसका घर गुलौर है, ये गुलौर है, बनकट गुलौर का रहने वाला है। इसके घर पुलिस जाती है दिन को, इसको क्या पता, सीधा से पढ़ने वाला लड़का। पुलिस इसको अपराधियों जैसा व्यवहार, अरे अपराधी को देखते हैं तो सब भाग जाते हैं, ठाए ठाए कहते हैं कि मुंह से आवाज़ निकालते हैं। इसका कॉलर पकड़ के घर से घसीटते हुए 100 मीटर तक
ये अपराधी है, लाते यानी हैं। यानी जिस विपक्ष को बनाया गया है, पार्टी बनाया गया है, उससे इन लोगों का कोई भी विवाद नहीं है। विवाद जमीन का है, जमीन का विवाद है। एक 5 बीघा इनके पास जमीन है, 5 बीघा वो दोनों सगे पटीदार हैं। तो इनके जमीन में वो 5 बिस्सा घुस गए हैं, नहीं घुसे हैं, वो राजस्व वाले जाने, वो हम नहीं जानते हैं। उस पे हमारा कोई वो नहीं, राजस्व टीम का मामला है। जो उनका पैरोकार जो दलाल है, जो जल्दी पट्टी का रहने वाला है, वो जिसका इस्पात सेंटर चलता है, जो वेश्यावृत्ति का काम कराता है, वह उस 5 बीघे ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया बिस्सा की वो ज़मीन है। 5 बीघे का मतलब कम से कम 25 करोड़ की वो ज़मीन है। 22 से 25 करोड़ की ज़मीन है। उसी ज़मीन को वो अपने रिश्तेदार बताकर, उनको बरगलाकर, उनके पटीदार को प्रताड़ित करके और उनके ऊपर एहसान लाद के वो ज़मीन लेना चाहता है। खैर वो लेना चाहता है, वो दे ले, मुझसे क्या मतलब है, लेकिन जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। हालांकि अभी विधायक जी से बात हुई, आदरणीय हवलदार यादव जी थे, हमारे सगड़ी के विधायक थे, हमारे गोपालपुर के विधायक थे, सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। इस मुद्दे को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है। अभी शाम को 6 या 7 बजे का डीआईजी साहब से उन्होंने समय लिया। अभी हम लोग डीआईजी साहब से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब है ही नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग घर जाओ, हम लोग हैं, इस लड़ाई को पूरा लड़ेंगे। तो माननीय हवलदार यादव जी, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी और जो भी विधायक है, सब लोग आज शाम को जाएंगे। आजमगढ़ के 2 वरिष्ठ अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी महोदय और एसपी साहब, उनके यहाँ आपका ज्ञापन है कि नहीं? देखिए, एसपी साहब के यहाँ परसों, यानी कल के पहले एक दिन, परसों ही शायद अमन, परसों माननीय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, माननीय विधायक नफीस भाई, हवलदार यादव जी, ये दोनों तीनों लोग, चारों लोग, माननीय लोग, जिले के संभ्रांत लोग जाके एसपी साहब से मिले। अपने साथ जो श्याम बिहारी यादव हैं, जो उस घर के मलिकार हैं, पीड़ित परिवार के घर के, उनको लिवा कर गए थे। एसपी साहब के सामने बैठाएं। एसपी साहब ने कहा कि दादा क्या नाम आपका? उन्होंने कहा मेरा नाम श्याम बिहारी यादव है। कहे ठीक है, पूरा पढ़े और उन्होंने आदेशित किया कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। लेकिन कंधरापुर थाना पता नहीं किस दबाव में छापा पे छापा, जैसे लग रहा है कि बस उग्रवादी समझ रखा है इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डीआईजी साहब से आज शाम को लोग मिलेंगे। हम लोगों को, हमारे लोगों से आश्वासन मिला कि आप लोग जाइए, हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इस मुकदमा को समाप्त कराएंगे। तो साथियों, आप इस घटना को आप बहुत ही बारीकियों से समझ चुके होंगे और हमारे साथ आदरणीय पप्पू यादव जी थे और समाजवादी पार्टी के काफ़ी प्रखर वक्ता भी हैं और इन्होंने जो बात बड़ी गहराई से बताई। जी आप क्या? उनकी बहन का भी बाइट ले लीजिए। कहाँ गई हो रीता? रीता आ जाओ, रीता इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो समस्याओं, कहीं न कहीं जो करप्शन का जो लेवल है वो कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है और इसको बड़े उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। मेरे साथ एक बहन है, आप बताइए आपके लड़के के साथ हुआ है या किसके साथ ये समस्या हो रही है? हमें हमारे भाई के साथ है। आपके भाई के साथ? हाँ, पुलिस अभी उनको दबिश में गिरफ्तार करना चाह रही है। हाँ, वो पोकियावत ही पकड़े खातिर भागल हुआ अपन। और कोई समस्या बताइए जो। समस्या यह है कि घर परिवार के सबके एकदम परेशान कैले हैं, एकदम जियल हराम कैले। हमारे जिन बच्चा हैं, बच्चन को परेशान लोग कैले हैं। वो बच्चन के कहना कि भाई के तो कहना कि इनके तो गोली मारवा के फेंकवा दे, जौन झिन लड़कियों कहना इनके हम बोरा में कसवा के फेंकवा देवे। कंदरापुर जो थाना स्थानीय है, वहाँ से आपको क्या सहायता मिल रही है? कुछ सहायता न मिलते, कौन सहायता है? जब हमें लड़कियों के सब मारत हों, गरियावत हों, घीचे हों, घर से तो कौन सहायता है? जब थाना पुलिस पोकियावत ही तो कौन सहायता है? तो साथियों, ये घटना के जो भी स्थितियाँ होती हैं उनको करीब से जानने का प्रयास हमने किया है और आप भी इस विजुअल के माध्यम से छोटी सी बातचीत के दौरान आपको स्पष्ट हुआ होगा कि प्रशासन भौजाई रहनी है, दवाई दुलही रहनी है, ओन्ने के घसटवा के लोग लेके जेल में करवा देला। कौन का कत्ल बलवा बलक घसरा के मर भौजाई गले, जिन के 5 साल भर के लड़का रहे वो गले जेल में रहा, बीमार पड़ गए, दर्द दवाई होती है, कौन सा आता है उनके? तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इनको इंसाफ देना चाहिए। धन्यवाद। आजा चाची, चाची आवाज नहीं तो ये बोला ला। अच्छा आवाज बोल दा कि दोनों बच्चे आवाज चाची तू आ तो ढेर बोले लू आवाज। ये झगड़ा करे वाले क्यों मारा रुए आवाज? हमारा भाई नहीं करना नहीं। जब पूछिए तब। साथियों, मेरे साथ एक माता जी हैं, हालांकि उसी गांव की हैं, उसी पड़ोसी हैं। तो इस घटना के बारे में इनसे भी थोड़ा सा हम लोग स्पष्टीकरण लेने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या लगता है कि आपको जो मनगढ़ंत जो मुकदमे हो रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पे धरना देने के लिए आप लोग आए थे, क्या उन बातों में जो सच्चाई है, पुलिस दबिश जो दे रही है? बाबू कुल सच्चाई है, झूठ ना है। आ एकदम कुछ ना कैले निवाई चलत है, कोनो गलती ना है। उ मन बढ़ई से लड़का के फंसावत थी, न नंगा हो, न बदमाश हो, न कुछ हो, न मार भइल, न झगड़ा भइल, न कतल, न बलवा, कुछ ना। तो साथी, कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आप घटना के बारे में क्या जान रही हैं?
कुछ ना भले मार झगड़ा ना भइल झूठा फसावत ही लड़का इतना सीधा हमें न चोर हमें न बदमाश हमें न हरामी हमें ये झूठा सब बनावल है। तो चलिए इन महिलाओं के से दो बात करते हैं। बाकी प्रशासन को इस पे गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए और इस मामले को बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं करनी चाहिए, चंद समय में इसको सुलझाने का प्रयास करनी चाहिए। एक और महिला है, हम इनसे और स्पष्टीकरण करने का प्रयास करते हैं। क्या घटना लग रहा है आपको कि जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनी हैं या वास्तव में वो घटना सच है? नहीं एकदम सही लड़का हमें न मार न झगड़ा कर न केहू से वही तुम लगावल हमके। तो चलिए इन महिलाओं का पक्ष हमने जानने का प्रयास किया और बाकी आजमगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ हमारे जी एसपी साहब जो हैं बहुत ही बड़े से बड़े पेचीदा मामलों को भी बहुत आसानीपूर्वक हल करते हैं। उम्मीद है कि ये छोटे से मामले को भी बहुत ही आसानीपूर्वक हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।